नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं साइंस में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, साइंस में टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बनकर रहिएगा, ठीक ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि पीडीएफ देने के लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, यानी कि होता है एफ बराबर आर बाय 2, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए 4 नंबर कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कौन सा रंग झुक जाता है? तो झुकता है सबसे कम। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम लाल झुकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो होती है वास्तविक और उल्टा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण नीला प्रतीत होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस का, ठीक ना, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादित किए थे मैक्सवेल ने, ठीक ना। मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम यानी कि अंगूठे, तो उसमें अंगूठा भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो वो श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, ठीक ना, श्रेणी क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के, ठीक ना, जूल के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15
कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो सौर ऊर्जा होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इनमें से सभी है, यानी कि लाल, नीला, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? तो आइरिस होता है, ठीक ना, आइरिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 1 HP बराबर कितना होता है? यानी कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक ना, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो अवतल लेंस होता है, ठीक ना, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण इनमें से है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह आवेश का, ठीक ना, आवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर है इसमें से? तो वह है जूल पर सेकेंड, ठीक ना, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक ना, इसको हम लोग ए सूचित करते हैं, ठीक ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक ना, उपचयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है काली चूना। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तब कौन सी अभिक्रिया होती है? काली चूना पर जब जल डाला जाता है यानी कि पानी डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन इनमें से अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इनमें से कौन है? तो ये है कॉपर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है 10 और 11 के बीच ही होता है, ठीक है ना, 10 और 11 के बीच। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो 10-11 के बीच होता है तो 10-11 दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो होते हैं 3 बंधक, ठीक ना, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H6C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं साबुन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इस अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक ना, जिसमें ऐसे लगा हुआ हो, ठीक ना, उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, CHO, ठीक ना।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो बाएं से दाएं यानी कि बाएं से जब हम लोग दाएं जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक ना, घटती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नांकित तत्वों को उनके और धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो कौन सा ये चारों में से कौन सा सही बढ़ते क्रम में सजाया गया है, इसको सजाना है। तो सही इसमें से सजाया गया है ऑप्शन नंबर बी को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी को ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन देख लो उपधातु है, ठीक ना, उपधातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व तो सोडियम होता है विद्युत धनात्मक तत्व। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो वो उत्तराखंड में किया गया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन तेल में डुबाकर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 41 अपमार्जक से बनाया जाते हैं। अपमार्जक से देख लो सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, सैम्पल भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है। इनकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, उपरोक्त सभी इनके इनमें से सभी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। इसमें से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं CNG। देख लो इनमें से देख लो नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं होता तो इसमें से तो LPG हो जाता है, ठीक ना, लेकिन नहीं होता है यानी कि इसको हम लोग नहीं करते CNG का उपयोग, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CNG। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लो ये आपका समीकरण है, कौन सा ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है, तो ये है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है, 3 को संतुलित होगा लेकिन एक जो होगा वो संतुलित नहीं होगा, तो देख लो ये है आपका नहीं संतुलित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 उदासीन विलयन का pH मान। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है आपका एल्युमिनियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, ठीक ना, कमेंट में आप लोग बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, क्योंकि ये आप लोगों को याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो फॉर्मिक मेथेनोइक अम्ल, ठीक ना, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक ना, C2H5OH, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 एल्काइन कौन है। एल्काइन इनमें से कौन है, तो एल्काइन है C2H2। क्वेश्चन नंबर 53 चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या। सहसंयोजक बंधन की संख्या है इनमें 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज का नाम है अंकुरित बीज, ठीक है ना, अंकुरित बीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव का वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो वो उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ठीक ना, उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो होता है पानी के लिए, ठीक ना, पानी के लिए जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक ना। शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शोषण हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जा सकता है? किससे नियंत्रित किया जा सकता है फलों को पकने? तो एथिलीन का उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है फलों को पकने में, ठीक है ना, नियंत्रित कर सकते हैं एथिलीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वह कौन है? तो होता है डेंड्राइट, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन होता है एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रीनलिन। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया देख लो इसमें चबाना। ऐच्छिक क्रिया हम लोग कहते हैं जो अपने मन से करते हैं, और अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो हम अपने मन से नहीं करते, जैसे कि खांसना, ठीक है ना, खांसते हैं हम लोग अपने मर्जी से नहीं खांसते हैं, ठीक है ना, वो एकाएक हो जाता है। उल्टी देखो एकाएक हो जाता है, दिल की धड़कन एकाएक हो जाता है, लेकिन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। हम लोग कुछ खाते हैं तो उसी तब हम चबाते हैं, वो ऐच्छिक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन, यानी कि 9 या 27, 9 महीना, ठीक ना, 9 महीना। तो 1 महीना समझ लो 30 दिन का, तो 9 या 27 270, ठीक ना, 270 दिन। और 9 महीना भी लिख सकता है, 9 माह। अगर ऑप्शन में 9 माह रहे तो 9 माह देना, 270 दिन रहेगा तो 270 दिन देना आप लोग, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ईस्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है ना, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो वो टीबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? किसका पाचन नहीं कर पाते? तो वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, और ठीक है, हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है कशकूटा, ठीक ना, कशकूटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो आलिंदों द्वारा किया जाता है, आलिंदों द्वारा, ठीक ना, ओलिंगो रहेगा या
लिंगो या ऑल इंदो रहेगा तो एक ही है, ठीक ना। चलिए 71 नंबर कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। चलिए 72 नंबर जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, तीनों, ठीक ना। ये तीनों आप लोगों को याद रखना होगा, तीनों, ठीक ना। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन जनन संचारित रोग ये तीनों आप लोगों को याद रहेगा रखना है कि ये तीनों में से कोई एक भी दे देगा कहीं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। देखो बाहरी यानी कि बाह्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो बी होती है, बी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, ठीक ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो इंसुलिन हो जाएगा इसका आंसर, इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76 पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो होगा जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 77 हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित कब होता है, तो अंतः स्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक ना, 78 मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े, ठीक ना, 3 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 79 एंड्रोजेम है मेल हार्मोन, ठीक ना, मेल हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 80 नंबर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, ठीक ना। मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे मेंडल, ठीक ना, वो मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुने थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से एक देख लेते हैं, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव होगा, 80 हो गया, 20 30 अभी देख लेते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी कि धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है, तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल में कौन सा, आप लोग देखते होंगे आईना लगा रहता है ना, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। आँख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक ना। फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ आता है, देख ले वहाँ भी बताए थे क्वेश्चन नंबर 4-5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम, नहीं, ठीक ना। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो देख लो ये आप लोगों के लिए, आप लोग बता दीजिएगा कि ये मान के चलो कि 87 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, ये 87 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 87 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, कमेंट में, ठीक ना, कमेंट में आंसर बताइएगा। 87 लिख के आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो हम बता दिए थे पहले ही। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश का मात्रक पूछे या इकाई पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा, तो आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पर जो हम बताए थे वो गलत बताए थे अभी, ठीक ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
8 देखते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनमें धन तथा ऋण जो कि प्लस माइनस होता है आवेश माना जाता है। यह नामकरण है, यानी कि किसने किया था? कॉलम थेल्स सट, तो वो कहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रतिक्रिया को देखो और बताओ कि ऑक्सीकरण है या अवकरण है या अवकारक है या रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो यह है सी, एक अवकारक है। ठीक ना। चलिए 15 नंबर कह रहा है निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है? H2 कौन देता है? तो वो देता है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि विलयन का pH मान 13 है, इसका अर्थ यह है कि यह क्या है? परवल भास्मिक है। ठीक ना, परवल भास्मिक। देखिए 17 नंबर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्वेश्चन नंबर 18, पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है? तो कॉपर तथा जिंक रहता है, मिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक। चलिए 20 नंबर कह रहा है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि द्वारा, चुंबकीय है तो चुंबकीय विधि द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कार्बनिक, देख लो यहाँ पर, देखो कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक का सबसे आवश्यक तत्व क्या होगा? यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है तो कार्बन ही ना होगा। ठीक ना, कार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। चलिए 22 नंबर, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा है? तो अक्रिय तत्व आपका हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 23, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, ये तो आप लोग को कमेंट में ही बताना होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक ना, ये भी नहीं करिएगा, लिख दीजिएगा एल्कीन का रासायनिक सूत्र। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी में ये वर्ग का तत्व है, 7वां वर्ग का तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ये बताए हैं। ठीक ना, ये बता दिए पहले ही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया माइक्रोकॉर्निया में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है 120/80। ठीक ना, 120/80 आप लोग देखे होंगे। ठीक ना, 120/80 आप लोग जब चेक किया जाता है ना, जाते होंगे तो वहाँ पर बीपी चेक किया जाता है, बीपी कितना है तो वो उतना होता है 120/80। ठीक ना, बीपी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होती है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो एबिसिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एड्स रोग का प्रमुख कारण, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? यौन संपर्क।
असुरक्षित यौन संपर्क। आप लोग इसको भली भांति जानते होंगे, ठीक ना, यौन। चलिए 35 नंबर, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो समजात अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी परिवर्तन हो जाता है, इस अंगों को क्या कहते हैं? तो वो समजात अंग कहते हैं, ठीक ना। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।